Dear students, through this video we will know letter writing, informal letters. Informal letters अनौपचारिक पत्र हम कैसे लिखें, इस वीडियो में हम इसको सीखेंगे। इनफॉर्मल लेटर्स फॉर्मेट हम यहाँ देखते हैं। सबसे पहले क्रम पर योर एड्रेस विथ पिन कोड। सबसे पहले हमको अपना एड्रेस पिन कोड सहित लिखना है। राइट डेट ऑफ राइटिंग द लेटर, उसके बाद डेट ऑफ राइटिंग द लेटर, जिस पत्र को हम लिख रहे हैं उस तारीख को, उस तिथि को हमको मेंशन करना होगा। नए प्रारूप में यह बाईं ओर ही लिखा जाता है और पुराने प्रारूप में अभी भी हम दाईं ओर ही लिखते हैं। तीसरे क्रम पर है सैल्यूटेशन या ग्रीटिंग, जिसको लिखा जा रहा है यह पत्र, उनके अनुसार शब्दों का प्रयोग करते हुए सैल्यूटेशन या ग्रीटिंग हम करेंगे। चौथे क्रम में मैटर एंड कंटेंट, मुख्य विषय या प्रकरण को लिखेंगे। यहाँ इस बात को स्पष्ट किया गया है, दिस इज़ वेयर यू राइट इन डिटेल्स इन एन इनफॉर्मल और फ्रजल टोन, पर्सनल टोन सॉरी। तो यहाँ पर हमको ध्यान देना होगा कि जिस व्यक्ति को हम लिख रहे हैं उस व्यक्ति से हमारा जैसा संबंध है उसके हिसाब से हम शब्दों का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर दिस पार्ट कैन हैव 3 पैराग्राफ्स, इसमें 3 भाग हैं। फर्स्ट पैरा जो होता है, पैरा नंबर 1, यू कैन राइट इन ब्रीफ अबाउट द पर्पज़ ऑफ राइटिंग, जिस उद्देश्य को लेकर के यह पत्र लिखा जा रहा है उसको ब्रीफ में, शार्ट में लिखना होता है। इसके पश्चात पैरा नंबर 2 जो होता है, यू कैन राइट इन डिटेल अबाउट द पर्पज़, जिस उद्देश्य को लेकर के हम पत्र लिख रहे हैं उसको डिटेलिंग करनी है, उसका विवरण विस्तृत रूप में लिखना होगा। इसके पश्चात पैरा नंबर 3 जो होगा वो कॉन्क्लूडिंग लाइन्स होंगे, यानी कि हमको वहाँ पर अंत करना होगा। इसके पश्चात 5वें क्रम पर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग होती है। ये शब्द भी उसी प्रकार से होंगे जिस प्रकार से जिस व्यक्ति को हम लिख रहे हैं उस व्यक्ति के साथ हमारा संबंध किस प्रकार है। और अंत में पत्र लिखने वाला अपना नाम यहाँ पर 6वें क्रम पर लिखेगा। इनफॉर्मल लेटर्स फॉर्मेट के अंतर्गत यहाँ हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। सबसे पहले योर एड्रेस विथ पिन कोड, जैसा कि फॉर्मेट बंद बताया गया है। तो यहाँ एग्जाम्पल में B11 सेक्टर नंबर 3 न्यू रायपुर 492001, 492001 ये पिन कोड है रायपुर का, इंडिया। इसके पश्चात दूसरे क्रम पर बाईं ओर हम देख रहे हैं 21 अप्रैल 2023, राइट डेट ऑफ राइटिंग द लेटर। इसके पश्चात सैल्यूटेशन और ग्रीटिंग, जिस व्यक्ति को हम लिख रहे हैं उस व्यक्ति के साथ हमारा संबंध है उसी हिसाब से हम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे यहाँ लिखा गया है डियर नैमिस, लिखने वाला जो है उससे बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप है उनके। उसके पश्चात के क्रम में आई होप माई लेटर फाइंड्स यू इन गुड हेल्थ, यू विल बी ग्लैड टू नो, इस प्रकार के शब्दों का हम प्रयोग कर सकते हैं। कुल मिलाकर के यह कहा जा रहा है यहाँ पर कि दिस इज़ वेयर यू राइट इन डिटेल इन एन इनफॉर्मल और पर्सनल टोन। तो यह हमारा जो है इनफॉर्मल या पर्सनल टोन है, उस व्यक्ति के साथ जो संबंध है उसके हिसाब से हमने शब्दों का प्रयोग किया। अब यहाँ पर दिस पार्ट कैन हैव 3 पैराग्राफ्स, यहाँ पर 3 पैराग्राफ होंगे जैसा हम पूर्व में बता चुके हैं। यू कैन राइट इन ब्रीफ अबाउट द पर्पज़ ऑफ राइटिंग। उसके पश्चात पैरा नंबर 2 यू कैन राइट इन डिटेल अबाउट द पर्पज़। और तीसरे क्रम पर जो पैरा नंबर 3 होगा वो कॉन्क्लूडिंग लाइन्स होंगी। और इसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग करने के लिए यहाँ पर शब्द उसी प्रकार से होंगे जिस प्रकार से जिस व्यक्ति को आप लिख रहे हैं उसके साथ आपका कैसा संबंध है। जैसे यहाँ लिखा गया है विथ लव, कॉमा योर्स अफेक्शनेटली, इस प्रकार के शब्दों का हम प्रयोग किया है। और अंत में लिखने वाला जो है अपना नाम लिखता है, यहाँ लिखा गया है हर्षित नायक। इस स्लाइड में हम इनफॉर्मल लेटर के लिए एक एग्जाम्पल लिए हैं और एग्जाम्पल को हमने बॉक्स के थ्रू बताने का प्रयास किया है। आपको लिखते समय इस प्रकार के बॉक्स नहीं बनाने हैं, ध्यान देना है, हमने इंडिकेट करने के लिए इसको बॉक्स में लिया हुआ है। क्वेश्चन है यहाँ पर, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेटिंग हर ऑन हर सक्सेस इन क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ाम। बधाई पत्र है। बधाई पत्र के लिए जो व्यक्ति पत्र लिख रहा है वो अपने एड्रेस को यहाँ पर लिखता है, योर एड्रेस विथ पिन कोड B11 सेक्टर नंबर 3 न्यू रायपुर पिन 492001। इसके बाद राइट डेट ऑफ राइटिंग द लेटर, यहाँ हम देख रहे हैं जनवरी 10 2023। इसके बाद सैल्यूटेशन या ग्रीटिंग, जिस व्यक्ति को लिखा जा रहा है, जिनके नाम से लिखा जा रहा है, ये अपनी सहेली को लिख रही हैं डियर स्नेहा।
इसके बाद के क्रम में पैरा नंबर 1 जो है, यू कैन राइट इन ब्रीफ अबाउट द पर्पज़ ऑफ राइटिंग। हमारा उद्देश्य क्या है इस पत्र को लिखने का। आई एम ग्लैड टू नो दैट यू हैव टॉप्ड योर स्कूल एंड अचीव्ड योर ड्रीम। I felt so pleased that I wish I were there to congratulate you personally. इसके पश्चात पैरा नंबर 2 जो है, यू कैन राइट इन डिटेल अबाउट द पर्पस। हमको डिटेलिंग करनी है यहाँ पर। इस पैरा में हम देखेंगे, द रिजल्ट हैज़ प्रूव्ड दैट हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन एंड परसिवरेंस bring good results. You were so laborious and passionate about it. I know you were very nervous too, but I was always very confident that you would come out with flying colors. I apologize that I couldn't even attend the celebration party despite my wishes. इसके पश्चात तीसरे पैरा में कंक्लूडिंग लाइन्स होंगी। होप टू सी यू सून, प्लीज़ बी इनकरेज्ड एंड कंटिन्यू योर हार्ड वर्क, योर फ्यूचर इज़ वेरी ब्राइट, माई पेरेंट्स एंड एल्डर सिस्टर हैव सेंट लॉट्स ऑफ लव एंड हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस। यहाँ पर जो शब्द है, जिस व्यक्ति को लिखा जा रहा है उसके हिसाब से शब्दों का चुनाव हम करेंगे। और 5वें क्रम पर हम देख रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग होगी। यहाँ लिखा गया है, विथ लॉट्स ऑफ लव एंड बेस्ट विशेस, योर्स लविंगली। और लास्ट में पत्र लिखने वाला जो है अपना नाम लिखता है, यहाँ लिखा गया है अमृता। इस प्रकार से हम पत्र को इसमें लिखेंगे और इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट हम फॉलो करेंगे। थैंक यू।